अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी चिकन तंदूरी स्टिक्स की रेसिपी। अफ्तार स्पेशल ये रेसिपी है। बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये क्रिस्पी क्रंची चिकन तंदूरी स्टिक्स का प्लेटर आपके अफ्तार मेन्यू को चार चांद लगा देगा। कैसे बनाएंगे इसे? रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने एक पैन में शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन। चिकन को हमने फ्राई करना है अनटिल के इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर फ्राई होकर जब वाइट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक। इन्हें हमने चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन को जब हम अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करते हैं तो चिकन का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इसकी जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर का भी शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें तंदूरी चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी अच्छी ब्रांड का ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर शान का यूज़ किया है। मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। अब हमने चिकन को गलाना है। तो चिकन को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल किया है। कवर करेंगे इसे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कवर करके इसको हम पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चिकन को पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करेंगे इसे। चिकन माशाल्लाह से परफेक्ट टेंडर हो चुकी है। अब हम इसे श्रेड करेंगे। इसके हमने रेशे रेडी करने हैं। तो चिकन माशाल्लाह से परफेक्ट किस्म की टेंडर है। स्पैचुला से इसके बहुत ही आसानी से रेशे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को श्रेड कर दिया है और हाई फ्लेम करके इसका सारा मॉइस्चर भी मैंने ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें दही शामिल की है। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इन्हें हम मिला लेंगे और हाई फ्लेम करके दही का सारा मॉइस्चर हम ड्राई कर देंगे। दही चिकन को ना सिर्फ क्रीमी टेक्सचर देगा बल्कि अंदर तक इसे जूसी भी बना देगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। हाई फ्लेम पे दही का सारा पानी मॉइस्चर ड्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो ये उबले हुए 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने मैश करके ऐड कर दिया है। ख्याल रहे कि यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही हमने आलूओं की चिकन के साथ मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें आलू चिकन के साथ मिक्स होकर बिल्कुल यकजान हो चुके हैं और ये मिक्सचर एक डो की फॉर्म में आके बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट एंड फाइनल टच देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करके इसको हम कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। आज हम चिकन और ब्रेड के साथ ये स्नैक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड का एक स्लाइस। ये फ्रेश वाली ब्रेड है। इसके हम किनारे ट्रिम कर लेंगे। किनारों को हमने वेस्ट नहीं करना। इसके ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे जो कि इसी रेसिपी में यूज़ होने वाले हैं। अब हमने अच्छी क्वांटिटी में ये अमीज़ा लेना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए ब्रेड के स्लाइस पे हमने फैला देना है। ये ना हो कि ऊपर ऊपर ही ये अमेज़ा रहे। आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये ब्रेड के साथ अच्छी तरह से स्टिक कर जाए। अच्छी तरह से अमेज़ा फैला कर हमने अब इसे एक और ब्रेड के स्लाइस के साथ कवर कर देना है।
अब इसे हम नाइफ से काट कर छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में काट लेंगे। एक मीडियम साइज की ब्रेड के साथ मैंने 9 बाइट साइज के पीसेस रेडी किए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट वुडन स्कीवर ले लेने हैं और एक स्कीवर के ऊपर हमने ब्रेड के 5 ये बाइट साइज के पीसेस अरेंज कर देने हैं। इस तरह से हम एक स्कीवर रेडी कर लेंगे जो कि अंदर से बेइंतहा यमी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची फ्राई हो जाते हैं, जो कि खाने में बेइंतहा मज़े के लगते हैं। तो यमी सा डिलीशियस सा अफ्तार स्नैक्स रेसिपी है जिसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो अब यहाँ पर इनको कोट करने के लिए मैंने 1 कप के बराबर मैदा लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक इसकी थिक लम्प फ्री स्लरी रेडी कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देखें, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा रनी, तो बस हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ लिए हैं कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स। इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हों तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर एक स्टिक लेंगे और इसे पहले स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करके अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखें, परफेक्ट किस्म की कोटिंग करके मैंने एक स्टिक बिल्कुल रेडी कर ली है और इसी तरह से हम बाकी की स्टिक्स भी रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर। ये 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप है इन्हें फ्राई करना। तो इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल मैंने पहले से ही मीडियम गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर स्पेस के लिहाज से 1 बाय 1 करके पैन में इन स्टिक्स को फ्राई होने के लिए ऐड कर देंगे। ओवरलैपिंग नहीं करनी, वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगी और प्रॉपर फ्राई नहीं हो पाएंगी। सारा कुछ इसके अंदर कुक है, तो बस हमने इसकी कोटिंग को ही कलर देना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए और बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो बस अब हम इनको पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी गरम गरम चिकन तंदूरी स्टिक्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इनका परफेक्ट टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से इंतहाई लाजवाब। इन्हें देखते ही आपको इन्हें खाने का मन चाहेगा। इसके साथ मैंने सर्व की है डिप सॉस, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगी। आउटर लेयर इसकी क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। बेइंतहा टेस्टी ये स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। तो आप भी इन्हें ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू अफ्तार रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।